40 से पहले पहले की उम्र में सेल्फ डिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है। अच्छा सर, इस सेल्फ डिपेंडेंट का पहले मैं एक वाजिया करना चाहूंगा, कतई ये मतलब नहीं है कि जी साढ़े लोगों ना वास्ते ना रहन, मैं कल्ला ही काफी ना। स्टीफन कुवे के मुताबिक सिनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम बनाना बड़ी इंपॉर्टेंट, सबके साथ लेके चलना बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन सर यहां सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब है कि यार अगर मैं सारा कुछ स्विच ऑफ भी करूं ना, मैं फिर भी काफी हूं, कश्ती मेरी है, मैं ही मल्ला हूं, चलानी मैंने है। ये जो फीलिंग है ना सेल्फ डिपेंडेंट होने की, ये बड़ी जरूरी है सर, कि यार मैं जहां चाहूं मैं शुरू कर दूंगा कमाना। मुझे किसी ने कहा यार आप कहां से शुरू किया, पढ़ाने से, ट्यूशन पढ़ाने से शुरू किया, यहां तक आ गए। शाह साहब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या? मैं कहूँ मैं दोबारा ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं, ये कौन सा मुश्किल काम? इतना को मैथ तो मुझे आता ही है, इतनी को अंग्रेजी को मेरी ठीक ही है, इतना को तो मैं जर्नलिज्म को जानता ही हूँ, तो मैं दोबारा से पकड़ूंगा कलम और जोन सा वो, ठीक है कि नहीं? मेरे वालिद साहब ने मुझे याद है इंटरमीडिएट में, क्योंकि साइंस स्टूडेंट को नंबर लेने होते हैं तो उर्दू भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मुताला पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट, इस्लामियत बड़ी इंपॉर्टेंट। तो मैं अपने वालिद साहब के पास चला गया, मैंने कहा जी मैंने उर्दू की ट्यूशन पढ़नी। कहते तेरा दिमाग खराब हो गया? अच्छा वो असल में वो कह रहे थे कि यार वो पे नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा जी वो 600 रुपीज़ डॉक्टर शबील हसन अल्लाह गरीके रहमत करे उनकी फीस होती थी, तो मैं कहा मैंने उनसे पढ़ना। वो कहते हैं यार वो 600 रुपये उर्दू पे ज़ाया करना। मैंने कहा जी आप मेहरबानी करें मुझे दे दें, मैं उर्दू कम से कम मेरे उर्दू के नंबर अच्छे आ जाएंगे। उर्दू के नंबर मिलेंगे तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा ना, यूईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको 900 नंबर चाहिए। तो उन्होंने बड़ी ही तकलीफ के साथ वो 600 रुपये दे दिया। तो सर मैं पहली तारीख को क्लास में दाखिल हो गया, डॉक्टर साहब से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, 30 दिन पूरे हो गए। अच्छा प्रिंसिपल तब भी कुछ बन चुके थे, छोटे छोटे कई प्रिंसिपल जो आज भी हैं और तब भी थे। मसलन 30 के बाद पहली को नहीं जाना अगर पढ़ना नहीं है। यार उस दिन के पढ़े को मैं क्या कहूंगा, वो हलाल है हराम है? मेरे तो मतलब मैं तो असूल को देखूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पहली को फिर नहीं जा रहा अगली। अब मैंने नया असूल बनाया। अब हलाल क्या हो गया मेरे पे, वो क्लास हलाल नहीं है क्योंकि फीस नहीं है मेरे पास। लेकिन एक चीज हलाल है, वो क्या है, जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनसे नोट्स तो लिए जा सकते, वो मेरी अपनी कमाई है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस साइकिल स्टैंड पे डेली बैठ जाता हूं जाके, पर छुट्टी का इंतजार करता हूं, निकलेंगे और निकलने के बाद उनसे मैं नोट्स लर्न करूंगा, क्योंकि 2 महीने का कोर्स था सारा ना उर्दू का। तो मैं उनका डेली इंतजार करता था साइकिल में, वो निकलते थे, उनको कोई तरले शुरले डाल के उनके नोट्स मैंने अच्छा जी आज क्या सिखाया, अच्छा आज तमहीद बनाई सी, आज हेडिंग देनी सिखाई, आज खत लिखना सिखाया, और करते कराते आखिरकार टाइम खत्म हो गया। सर इस वाक़े के एग्जैक्ट 1 साल 2 माह बाद मैंने 35,000 रुपया पकड़ा और अबू को जाके कहा, अबू जी पैसे बांट है की है। मैं कहा 600 रुपया है। समझा नहीं मैं, ये क्या होता है जी 600 रुपया? मैं कहा जी आपको मैंने बताना था एक बात, वो जो उर्दू मैंने नहीं पढ़ी थी 1 महीना 600 रुपये की, मैंने ना घर में उर्दू का बैच लगाया स्टूडेंट्स का, तो उसका 35,000 रुपया ये आप रख लें, मल्टीप्लाई हो गया आगे। तो मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी तब से, जो सीखा होता है वो जाया नहीं जाता, वो कहीं जाके कन्वर्ट हो जाता है। पैसा तो एक चीज है सर, जो मैंने हाथ चुमाए, जो सर्जी हुई, जो नंबर आए, जो एडमिशन हुए, जो आज भी वो कहते हैं यार हमारे टीचर ने, क्या बात है यार, ये टीचर मैथ का लेकिन उर्दू इसकी बड़ी अच्छी थी। और सर सबसे बड़ा कमाल ये, वो 6 मंथ की 1 महीने की क्लास ने मुझे अदीब भी बनाया। मैं 8 किताबों का मुसन्निफ हूं आज। तो सर पे बैक कभी कभी देखा करें, बूटा कितना लगाया था, बीज का साइज क्या था, दरख्त केड़ा लग गया, फल कितने लग गए। जो ये नहीं मैयर करेगा उसकी जुबान से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलेगा। जो हमेशा पीछे जाके मुड़ के देखेगा यार मैं तो फकत एक कोर्स किया सी 1500 रुपए का, तो यार मैं लर्न कितना कुछ कर लिया, मेरी जिंदगी में उससे दोस्त कितने ऐड हो गए, मेरा नेटवर्क क्या बना है, ऑब्जेक्टिविटी कितनी आई है। जो बंदा पीछे जाके मुड़ के अपनी स्टोरी को रिवाइंड, फिल्म भाजी समझ नहीं जिंदगी दी एक बार आदम एनू रिवाइंड कर करके देखना पैंदा। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ खड़े हो, करैक्टर उत्थे खड़ा, वो करैक्टर उस टाइम ते ऐड क्यों है? मेरी जिंदगी की बेस्ट फ्रेंड है, इज इन एयरफोर्स, तो पेशावर पोस्टेड है, बड़ी मेरा कि तो जानू, यानी हम मतलब इस लेवल की दोस्ती है कि अगर मैं उसको कामरा से हेलो करने गया हूँ, मैं पेशावर से आ रहा हूँ, पुरानी बात, तो उसने कहना कदू नहीं करे, मैं कहा घंटे तक, कहता मैनू 1 मिनट नहीं जरा मैं आया, मैं कहता मैं छुट्टी लैन जा रहा हूँ, कहते यार वापसी तेरे नाल दे होंगे ना, अभी छुट्टी ले लेता हूँ। मैं उस मोमेंट पे जाके खड़ा होता हूं जब वो मेरी लाइफ में ऐड हो रहा है, हैरान होता हूं यार उस मोमेंट पे वही वहां क्यों बैठा हुआ था जहां एक जगह खाली थी और वहां मैंने बैठना था। हजूर वाला जो अपने मालिक की प्रोग्रामिंग को, सिस्टम को समझना शुरू करता है ना, उसको पता लगता है भाई वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता। जो नहीं समझता, जो गौर नहीं करता, उसके पास गिले है मेरे नाली की, वाई मी, वो सारी उसकी करन नवाजियां भी तो चेक करे ना,
वो जो वाय मी है वो भी कभी समझ आएगा कर्म ही था। ठीक है कि नहीं? मैं अपने उस्ताद के पास चला गया चंद दिन पहले, सरफराज शाह साहब के पास। मैंने अपनी एक तकलीफ बताई। मैं कहा सर क्या करूं? कहा मुबारक हो। मैंने कहा सर बड़ी तकलीफ है मुझे, मैं बड़ी तकलीफ में हूं सर, को मसला मेरा हल कर दे। उनका यार शाह साहब, अजमत जिसकी भी शुरू हुई है ना, ये तकलीफ उसको जरूर आती है, तो मुझे बता दें मैं क्या करूं? हटा दूं तो पर्चा फारग हो जाएगा आपका सारा। मैं कहा सर नहीं, कबूल है। कबूल क्यों है? एक वाक्य के साथ समझिएगा। एक शख्स था जिसको शौक था शेर बनवाने का, टैटू। चला गया एक बंदे के पास, टैटू बनाने वाले ने शुरू की, गरम सीख लगाई, तकलीफ हुई। उसने कहा क्या बनाने लगे? उसने कहा जी मैं शेर के बाल बना रहा हूं। उसने कहा यार इसके अलावा बाकी बना दो। दोबारा सीख गरम की, लगाई, हुई। आप क्या बनाने लगे हो? उसने कहा जी मैं टेल बना रहा हूं। उसने कहा यार ये छोड़ो बाकी बना दो। फिर गरम की, लगाई, हुई। उसने कहा क्या हुआ? कहता जी मैं अब पंजे बना रहा हूं। उसने कहा ये ना बनाओ बाकी बना दो। उसने कहा भाई तू शेर नहीं बन सकता। शेर बनने वाले को तकलीफ उठानी पड़ती है। जिसने शेर बनवाना होता है उसको एक पेन, एक प्राइस पे करनी पड़ती है। सर कीप इन योर माइंड देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर कुछ फ्री है अल्लाह का करम है, अगर कुछ फ्री है तो फजल है, रहमत है, बाकी सर आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। सो सेल्फ डिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब यह है कि आपके अंदर बेकारी नहीं है। कीप इन योर माइंड, दुनिया के जितने गलत लोग होते हैं ना, मैं आपको एक नई डेफिनेशन दे रहा हूं, उनका मिजाज बेकारियों वाला होता है। अब दियत की, बंदगी की कमी का एक नतीजा यह है कि आप में बेकारी पैदा होना शुरू हो जाता है। जो अल्लाह का बंदा बन रहा होता है, अल्लाह उसको किसी दर पे जलील नहीं होने देता। ये कुलिया लाइफ का याद रखिएगा। जो दर दर पे खजल हो रहा है ना, अगर उसको कुलिया समझ आए, दुनिया का एक ही दर काफी, अल्लाह का दर। और वो एक सजदा जो उनसे ना, वो कितने सजदों से, ये मतलब इकबाल का ये था कि यार राइट प्लेस पे सजदा कर दोगे, बाकी प्लेस पे सजदा नहीं करना पड़ेगा। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि ऊपर अल्लाह, नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। मैं काफी हूं, जो लेकर आया हूं अपने मां के पेट से नसीब भी लेकर आया हूं। मैं पैदा हूं तो मेरा नसीब भी पैदा हुआ है। जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है 40 की एज में जाके, 40 से 40 तक हो जाना चाहिए, वो ग्रो करता है लाइफ में। ठीक है कि नहीं? मैं